नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू चेस ट्रेनिंग। मैं निखिल जोशी अपनी एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ मिडिल गेम एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूंगा। ये एग्जाम्पल में फ्रेंड्स ब्लैक टू प्ले है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, दोनों प्लेयर्स के पास एक एक रुक और एक एक बिशप, ये पीसेस अवेलेबल है। वाइट के पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ 5 पॉन अवेलेबल है और जो ब्लैक है उसके पास 4 पॉन्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे वाइट प्लेयर स्टार्ट करता है रुक टू b4। तो जैसे हम देख सकते हैं, ब्लैक के रुक ने वाइट के बिशप को पिन में पकड़ लिया, यानी कि ट्रैप कर दिया। तो यहाँ वाइट प्लेयर ने खेला रुक टू e7, अटैकिंग द ब्लैक पॉन ऑन h7। आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि जब इसने पिन में पकड़ा, वाइट किंग c3 खेल के बिशप को पिन से फ्री कर सकता है और ये जो किंग है ये रुक को भी थ्रेट दे सकता है। लेकिन ये केस में ब्लैक के पास एक बेहतरीन मूव है और वो मूव है रुक इनटू बिशप, किंग इनटू रुक, और यहाँ पर आएगा बिशप टू a6 अ स्कीवर अटैक। जैसे राजा हट जाएगा, ब्लैक का बिशप वाइट रुक को कैप्चर कर देगा। तो ब्लैक के पास लड़ाई करने के लिए एक बिशप एक्स्ट्रा रहेगा। तो कमिंग बैक टू द गेम, जब हमने उसको पिन में पकड़ा तो वाइट ने खेला रुक टू e7। तो देखो वाइट क्या करना चाहता है, इस पॉन को कैप्चर करना चाहता है। अब ब्लैक ने खेला बिशप टू a6। देखो जो पिन में होता है उसे हम और अटैक करते हैं। रुक इनटू पॉन, रुक इनटू बिशप चेक। अब यहाँ पे हमारा जो रुक है उसने राजा को थ्रेट दिया और पॉन को थ्रेट दिया। तो ये जो राजा है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाने की अगर उसने कोशिश की टू सपोर्ट इज पॉन, तो यहाँ ब्लैक खेलेगा रुक h4। देखो बिशप से राजा को चेक आ जाएगा और ये जो रुक है अनसपोर्टेड रुक को क्या अटैक करेगा। अब जैसे राजा बचाएगा, हम लोग यहाँ पे उसका रुक कैप्चर कर जाएंगे। सो कमिंग टू द गेम, उसने खेला किंग e3। यहाँ ब्लैक ने कंटिन्यू किया रुक इनटू c2। तो देखो अब हमने ये पॉन और ये पॉन इन दोनों के ऊपर थ्रेट दे दिया। तो वाइट ने खेला पॉन g4, रुक इनटू a2। देखो फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखो, जब हम मैच खेलते हैं तो अच्छे मूव कैसे ढूंढने चाहिए। आपको देखने चाहिए चेक, कैप्चर, थ्रेट, डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहला ये देखो कि हमारे हाथ में कोई अच्छे चेक से क्या, कोई कैप्चर से क्या, या हमारा सामने वाला जो प्लेयर है वो हमारा पीसेस को कैप्चर कर रहा है क्या। उसके बाद थ्रेट, थ्रेट यानी कि जैसे आप राजा को अटैक करो, क्वीन को अटैक करो, इसे कहा जाता है थ्रेट देना। और लास्ट में आता है डेवलपमेंट, यानी कि हमारे जो पीसेस है उनको बेटर स्क्वायर के ऊपर, अच्छे स्क्वायर के ऊपर लेकर जाना। तो चलिए गेम कंटिन्यू करते हैं। वाइट ने खेला g5, अब रुक g2। देखो इसे कहा जाता है थ्रेट देना। अगले मूव पे ये रुक अनसपोर्टेड पॉन को मारने का कोशिश करेगा। तो वाइट ने खेला h4, अ सपोर्ट मूव। यहाँ ब्लैक ने खेला बिशप टू c4, इंपॉर्टेंट मूव। देखो ये बिशप क्या कर रहा है, ब्लैक के बिशप ने यहाँ के स्क्वायर जहाँ पे वाइट का पॉन पॉसिबली आगे आ सकता है उन्हें कंट्रोल कर लिया। दूसरी चीज़, अपना जो पॉन है उसे आगे भागने के लिए आज़ाद कर दिया। वाइट ने खेला f4, ब्लैक ने खेला a5,
वाइट ने खेला F5, यहाँ ब्लैक ने खेला A4, पॉन F6। तो जैसे हम देख सकते हैं दोनों के पॉन क्वीन बनने के लिए आगे दौड़ रहे हैं, पॉन पुश। तो यहाँ वाइट ने फाइनली खेला F7। अब जैसे हम देख सकते हैं कि वाइट का पॉन वन स्टेप में न्यू क्वीन होने वाला है। हमारा जो रूक है, अगर उसने यहाँ से आके पॉन को अटैक करने की कोशिश की तो राजा का F2 स्क्वायर के ऊपर अटैक है, राइट। तो इसके लिए यहाँ पे ब्लैक ने करेक्ट डिसीजन लिया, बिशप इंटू पॉन, रुक इंटू बिशप। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ब्लैक प्लेयर ने वाइट का डेंजरस पॉन था उसे कैप्चर कर दिया, भले उसके लिए उसका बिशप यानी कि 3 पॉइंट चले गए। अभी यहाँ पे जो ब्लैक प्लेयर है उसने खेला रुक H4। देखो आइडिया इज सिंपल, उसने इस पॉन को थ्रेट दे दिया। अभी क्या होगा, अगर वाइट ने रुक H7 खेला इसे सपोर्ट करने की कोशिश, तो यहाँ पे ब्लैक के पास मूव आएगा पॉन टू A2। देखो ये रुक के पास अभी ना तो H1 से ना तो A7 से इस पॉन को रोकने का समय है। एक्चुअल गेम वाइट ने खेला रुक F8। अभी उसे पता चला ये जो रुक है ये A8 पे आके इसको पीछे से पकड़ने का कोशिश जरूर करेगा। तो ब्लैक ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एक पॉन और कम कर देता हूँ, एक और पॉन कैप्चर किया, किंग F3। तो आपका रुक अभी G4 पे आके इसे थ्रेट नहीं दे सकता। तो यहाँ ब्लैक ने खेला रुक A4, अ वेरी गुड मूव। देखो रुक शुड बी बिहाइंड दी पास्ट पॉन। जो ब्लैक का रुक है वो पास्ट पॉन के पीछे आ गया। अब वाइट ने पॉन चलाया, ब्लैक का पॉन आया, वाइट का पॉन आया, और यहाँ ब्लैक का पॉन लास्ट स्क्वायर पे पहुंच के क्वीन बन गया। तो वाइट का भी पॉन आगे चल के क्वीन बन गया। अब यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, अरे यहाँ पे तो दोनों के पास एक क्वीन एक रुक है, तो फिर ब्लैक को क्या एडवांटेज। तो दोस्तों ब्लैक को एडवांटेज ये है कि अभी यहाँ पे ब्लैक टू प्ले है। हमारे हाथी ने ये 4th रैंक पकड़ रखा है, तो हमारा जो क्वीन है उसके राजा को अटैक कर सकता है। इसने खेला क्वीन F1 चेक, किंग G3। जब ये किंग हटा तो देखो वाइट के रुक ने ब्लैक के क्वीन को थ्रेट दे दिया। इसने खेला रुक F4। देखो ये रुक के लाइन में आ गया। अब वाइट को लगा अरे ये तो फ्री मर रहा है ना, तो उसने रुक इंटू रुक मारा। लेकिन ये नहीं देखा वाइट ने कि जब उसने मारा तो वाइट रुक का क्वीन को जो सपोर्ट था वो खत्म हो गया। तो अभी आता है क्वीन G1 विच इज अ स्कीवर अटैक, और जैसे ये राजा बचा लेता है यहाँ ब्लैक वाइट की क्वीन कैप्चर कर देता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपने ये एग्जाम्पल एंजॉय किया। अगर आप ऐसे और एग्जाम्पल्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।